Welcome all to the first day of this online memory boosting workshop. आप सबका स्वागत है। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार एंड आई एम सर्विंग एज अ साइंटिस्ट इन अ यूनिवर्सिटी दैट इज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पिछले लगभग 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं कुछ मेथड्स पे जिनसे ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को एनहांस किया जा सके, यानी मानव मस्तिष्क की कार्यक्षमता कार्यशैली को एनहांस किया जा सके, जिससे कि हम अपनी जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए। क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो काम करते हुए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। टूल्स यानी औजार। जैसे आप यहाँ से अपने घर में जहां भी हैं वहां से अगर दिल्ली जाना हो आपने, तो वहां जाने के लिए आपके पास या तो पैदल चलना है या बस है या ट्रेन है या एरोप्लेन है, ऐसी कुछ चीजें आप कार है ये यूज कर सकते हैं। तो टूल जितना यूजफुल, जितना शार्प, जितना पावरफुल रहेगा, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आ पाएगी। ठीक है ना? आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ भी एक जर्नी है और उस लाइफ में अलग अलग फेज में हम ट्रेवल करते रहते हैं। तो जो पहला फेज होता है हमारा स्टूडेंट लाइफ का होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है हमें दिमाग की? याद करने में, कंसंट्रेशन में। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम आजकल फेस कर रहे हैं वो है कंसंट्रेशन की, और वो स्टूडेंट नहीं, सभी फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। आई थिंक हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो काम करते करते हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है। हमने बुक खोली और बुक खोल के हमने स्टार्ट किया और इतने में हमारा ध्यान भटक गया। अब इधर उधर हम घूम रहे हैं, तो फिर उस काम की तरफ जब हम लगते हैं तो वहां भी काम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई की बात, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मन करता है खेलने को, इधर उधर कुछ ध्यान चला जाता है। ठीक है जी। खेलने का काम करते करते, खेलते खेलने का मतलब पढ़ाई करते करते खेल में दिमाग चला गया, और वहां से छोड़ के जब हम खेलने लग जाते हैं तब हमारा दिमाग उसमें नहीं होता, इधर उधर और हो जाता है हमारा कि जी होमवर्क पूरा नहीं किया, ये कर लिया, वो कर लिया। है ना? कहने का मतलब ये है कि जिस काम में हम प्रेजेंट हैं वहां ना होके दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। आमतौर पे हमारा होता है ऐसा सबके साथ या नहीं? जी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से दिमाग को यूटिलाइज किया जा सकता है ढंग से, कि हम उसको यूज कर सकें। उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बेसिकली हम क्या हैं और हमारा दिमाग क्या है। तो हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ह्यूमन बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो बॉडी हो गई, एक हमारा दिमाग हो गया। शर्मा जी आवाज आ रही है? पवन जी? जी जी। तो हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा, जी जी जी, हमारा दिमाग हो गया एक, और एक हो गया जी बॉडी। तो इसमें आपको क्या लगता है, बॉडी पावरफुल है या दिमाग? कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं कि दिमाग चला रहा है हमें? हमारी बॉडी है जी। मतलब दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि बॉडी कंट्रोल कर रही है हमें? कंट्रोल दिमाग कर रहा है ना। तो चल बॉडी रही है, तो चलाने वाला कौन हुआ? मेन तो हुआ हमारा दिमाग। अब दिमाग हमें यूज कर रहा है, होना ये चाहिए कि हम दिमाग को यूज करें। जैसे कोई चीज है, हमने कोई एक पेट है हमारे पास, मान लो टॉमी नाम से कोई हमने पाला। अब टॉमी हमें कंट्रोल करे या हम टॉमी को कंट्रोल करें, बताइए? होना तो ये चाहिए ना हम टॉमी को कंट्रोल करें। लेकिन अगर टॉमी हमें कंट्रोल कर रहा है तब गड़बड़ है। फाइन। तो हमारी मशीन्स हमें यूज कर रही हैं। अब टॉमी का एग्जांपल ले लिया हमने, एक हमारा पेट डॉग है। तो हम उसको जब लेके जा रहे हैं तो वो भागता रहता है ना, हमने उसकी चेन पकड़ी हुई है, भाग रहा है वो, हम धीरे धीरे चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक करते करते। सामने से एक आदमी आए, हमारे फ्रेंड थे, हम उनसे बात करने लगे, वो चाऊ चाऊ करके उसने खींचना शुरू किया और भाग लिया। तो हम दो घड़ी बात करना चाह रहे थे मॉर्निंग वॉक करते फ्रेंड से, लेकिन उसकी वजह से नहीं कर पाए। तो कंट्रोल तो वो कर रहा है ना। अब उसने अपना नित्य कर्म कर लिया और फिर कहता है घर की तरफ चलो, तो चलो जी, हम उसके पीछे पीछे हैं। होना ये चाहिए वो हमारे पीछे रहे, लेकिन हम उसके गुलाम बने हुए हैं। इसी तरीके से सभी चीजों के गुलाम हम बने हुए हैं, जबकि हमने लिया। अब हमारा जो घर है हमने लिया, तो हमारा मकान है, हमारा है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन वो मालिक की तरह बर्ताव कर रहा है। वो आराम से, हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, वो आराम से बैठा है, ऐश कर रहा है। फाइन। तो इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है, दिमाग भी हमें कंट्रोल कर रहा है, ना कि हम दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की तरफ जाएं। उसके लिए पहले हमें ये पता चलना जरूरी है कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है, ये जानना और मानना जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में कुछ चीज आती है कि ये काम करना है। अब वो काम करना है आ तो गया, लेकिन दिमाग का एक पार्ट कहता है कि नहीं ये नहीं करना जी, गलत है, ठीक नहीं है। दूसरा कहता है कि ओके यार कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब दोनों आराम से द्वंद्व चलता रहता है, करें ना करें, और कभी कभी तो हाँ वाला जीत जाता है, कभी कभी ना वाला जीत जाता है। वो हम उसी तरीके से एक्शन ले जाते हैं, ऐसा ही होता होगा ना। फाइन। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को यूज करें। तो उसके लिए हमें हमारे दिमाग को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, या क्योंकि हेड तो वही है। अब मैं अगर बात कर रहा हूं कि मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, तो ये बात भी अपने दिमाग से बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो अपने दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी को कंट्रोल, हमारे राजा को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो राजा को पता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्यों करने देगा। फाइन। तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने के काम में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उसका काम चल कैसे रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये अगर समझ गए तो हम धीरे धीरे उससे काम करवाना शुरू कर सकते हैं। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा है, राजा का जो मन किया वो किया उसने। फाइन। राजा ये बोलता है ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अब जो प्रजा है, यानी कि हम, हमारा शरीर प्रजा है, दिमाग राजा है। तो प्रजा ने अगर ये समझ लिया कि राजा किस टाइम क्या बोलता है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, राजा बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसने क्या करना है कि अंदर ही बैठा है, उसने दीवार से, खिड़की से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रही है। जैसे ही लाइट आती है तो उसने कह दिया कि सुबह हो गई, हमला करो। तो जी अपने सेना चली जाएगी हमला करने के लिए। अब धीरे धीरे खिड़की की तरफ अगर अंधेरा आया, तो अंधेरा आते ही उसने कह दिया कि जी हमला रोक दो, रेस्ट करेगी सेना। तो उसने ऑर्डर दे दिया, काम चल रहा है। अब अगर कोई समझदार सैनिक है, उसने राजा को कंट्रोल करना है, तो वो सिस्टम को समझेगा। और सिस्टम को कैसे समझेगा? सिस्टम को समझने के लिए उसने सिर्फ ये देखना है कि जी राजा कैसे कंट्रोल हो रहा है। राजा का ऑर्डर तो सबको मानना है, लेकिन राजा को कंट्रोल कौन कर रही है? वो खिड़की से आती हुई लाइट, क्योंकि घर में बैठा बैठा है ना वो तो अंदर। तो अब कोई समझदार जो सैनिक है वो क्या करेगा कि उसने अगर युद्ध रुकवाना है, तो खिड़की के बाहर जो लाइट आ रही है उसके ऊपर पर्दा वर्दा डाल लेगा, अंधेरा सा हो गया। अंधेरा होते ही राजा ने ऑर्डर दे दिया कि जी रुक जाओ सेनाओं। समझ रहे? और अगर हमने किसी युद्ध करवाना है, मान लो रात को 12 बजे, तो लाइट सी डाल दी उस खिड़की पे, और जैसे लाइट आई, राजा को एक्शन होने के लिए मिला कि हाँ जी लाइट आ गई, वो कहेगा हमला करो। समझ पा रहे हैं ना? एक एग्जांपल लिया है हमने। तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। हमारा दिमाग ना रिएक्ट करता है, एक्ट नहीं करता। रिएक्ट यानी कोई काम होने पर वो रिएक्शन करता है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है उस तरीके से। तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कब, कैसे और किस तरीके से रिएक्शन करता है, किन बातों पर। और उन बातों को कंट्रोल कर लिया तो हमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया। समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक और लेता हूं मैं कि हमने हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है, मान लो। तो गुस्सा तो आता है जी, बचपन से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते आए और गुस्सा भी करते आए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गुस्सा आ रहा है तो क्या करें? उसके लिए हमें दिमाग को कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा गुस्सा क्या है। गुस्सा एक रिएक्शन है, किसका? किसी एक्शन का। और एक्शन क्या है? कोई सिचुएशन। सिचुएशन किस पे बेस्ड है वो हमें देखना है ना। सामने वाले या कोई सिचुएशन होती है या फिर कोई व्यक्ति होता है, उसने कुछ एक्शन किया और उस एक्शन का रिएक्शन हमारा गुस्सा हो जाता है आमतौर पे। तो हमने सिर्फ उस रिएक्शन को नहीं होने देने के लिए ये देखना है। अब जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, जैसे ही वो आता है, आते ही मेरे को इरिटेट करता है, या तो उसकी बातें या उसकी हरकतें, उससे मेरे को गुस्सा आता है, ये हमने समझ लिया। अब गुस्सा रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स वो फ्रेंड है। फ्रेंड भी नहीं है, उसके फ्रेंड की हरकतें हैं। उसकी हरकतें भी नहीं है, उसका सोचना है, क्योंकि वो जानबूझ के थोड़ी इरिटेट करना चाह रहा है। फ्रेंड है तो वो तो चाहता है कि भी ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर भी घर में, परिवार में, फ्रेंड्स के साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे इरिटेशन या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो अब हमें उस सिचुएशन को ही हटा देना है। यानी कि जब वो बोल रहा है, या तो हमें उसको अनसुना करना है, या फिर अपने आप को कहना है कि जी इससे तो इरिटेशन होती है, इससे इरिटेशन ना हो, बस अपने दिमाग को समझा ले, रिएक्शन ना करे दिमाग हमारा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से हमें अपने दिमाग को अगर समझ लिया तो उसको यूज करना सीख लिया, यूज करना सीख लिया तो हम उस पर विजय पालेंगे। तो इसके लिए हमें देखना क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे, हमारी जो अभी वर्कशॉप चलेगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं।
सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी। फिर ब्रेन की इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है इसकी। उसके बाद उसकी पावर और उसकी कैपेसिटी, की कैपेसिटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू एनहांस द परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ब्रेन। फिर हम कुछ प्रैक्टिकल कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस या स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है। तो अलग अलग एक माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट और राइट। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि लेफ्ट और राइट अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। हमारा दिमाग जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल रहता है, लॉजिक्स पे काम करता है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, ये फायदा ये नुकसान, उस तरीके से। और जो हम राइट की बात करते हैं तो राइट फीलिंग पे काम करता है, यार मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए करना है, होता है ना ऐसा। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कैसे कैसे ये काम करते हैं और किस सिचुएशन पर कैसे कैसे इनका रिएक्शन रहता है और कैसे इनको बैलेंस करेंगे। तो ब्रेन बैलेंसिंग की कुछ एक्सरसाइज करेंगे लेफ्ट राइट की, जिससे कि हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मेमोरी वर्क्स, दिमाग काम कैसे करेगा, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट ब्रेन लर्निंग। हम कुछ ऐसी चीजें याद करने की कोशिश करेंगे जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं। आप बताइए कि अगर मैं बोलता हूं कि अभी 50 या 100 वर्ड्स की लिस्ट आपको दे दूं और अगली 5 मिनट में आपने वो सुनानी है, ऐसे सुनानी है कि 1 से लेके 50 तक बिना स्किप किए हुए, और फिर 50 से लेके 1 तक उल्टा बिना स्किप किए हुए। मैं कहता हूँ 32, तो 32 के दो ऊपर दो नीचे और बताने आपने। क्या इस तरीके से याद कर सकते हो 5 मिनट में कोई भी लिस्ट रैंडम वर्ड्स की? हाँ, नहीं। तो इस तरीके से 50 छोड़ो 100 वर्ड्स की लिस्ट भी आप याद करना शुरू कर देंगे जी। कोई भी लिस्ट बनी और तुरंत 5 मिनट में याद करके आपने सुना दी, आप ही सुनाने वाले हो 2-4 दिन में ही अभी। फाइन। तो इसके बाद हमें समझ आएगा कि यार ऐसा हो रहा है, तो वो वर्ड्स कहां से आएंगे, वो वर्ड आप खुद लिखेंगे जी। और वर्ड से ही टॉपिक्स बनते हैं, उसी से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उसी से चैप्टर, उसी से बुक, पूरी दुनिया इसी में तो है। शब्दों का खेल हमें आ गया, दिमाग में कैसे चीजों को रखना है और कैसे उठाना है ये आ गया, और परफॉर्मेंस की स्पीड कैसे बढ़ानी है, मजा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राइट ब्रेन लर्निंग क्या होती है, किस तरीके से कोई चीजें हम एकदम से याद कर लें। मतलब कुछ चीजें तो हमें एकदम याद हो जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म तक लगे रहते हैं, याद नहीं होती रहती। जैसे पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई के लिए बचपन से कुछ तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बड़े हैं, कितनी बार पढ़ते हैं हम, याद फिर भी नहीं होती, रिवाइज करते रहो, ट्यूशन लगा लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन जब हम मूवीज की बात करते हैं, कार्टून मूवीज, अपनी पसंद के गाने, सीरियल, वो तो याद करना ही नहीं पड़ते, अपने आप याद है हमें सब कुछ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा, बायो रिदम होती है एक, बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम अगर ट्यूनिंग में है और उस ट्यून के उस फ्रीक्वेंसी के साथ सामने वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, तो पहली बार में याद हो जाएगी। जैसे कोई मूवी की बात करते हैं, सारी याद है हमें, है ना। तो वो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम करते नहीं मूवी याद, लेकिन फिर भी याद रहती हैं। और बुक्स हम याद करने की पूरी कोशिश लगा करते हैं, घर में पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, नोट्स ले लिए, फिर भी याद नहीं होती। आज तक दुनिया में हमने कोई ऐसा बंदा देखा नहीं है जिसके 100% मार्क्स आते हो हर क्लास में और हर सब्जेक्ट में। पूरे विश्व में अभी तक तो मेरे को मिला नहीं है, नेट है, देख के बताना आपको मिल जाए तो क्या कैपेसिटी नहीं है हमारे ब्रेन की? ये कैपेसिटी तो जबरदस्त है, उस कैपेसिटी की बात करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर रहेगा हमारा, हाउ टू कीप थिंग्स रिमेंबर, चीजों को याद कैसे रखें, उसके लिए किस तरीके से दिमाग में रखें कि याद रहे, वो तरीका हम देखेंगे। ठीक है। हाँ जी। ओके। हाँ। फिर मेथड्स ऑफ लर्निंग टू सेव टाइम, काम करने के कुछ तरीके होते हैं, वैसे दिमाग के भी काम करने के तरीके होते हैं, तो लर्निंग के कुछ मेथड देखेंगे कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम खुद सीखते हैं। हम 3 तरीके से सीखते हैं बेसिकली। या तो हम विजुअल लर्नर होते हैं, यानी देख के, या ऑडिटरी लर्नर सुन के, या काइनेस्टिक लर्नर करके। तो हम ये देखेंगे कि आप कौन से लर्नर हैं, किस टाइप के लर्नर हैं, और आपका पर्सनलाइज स्टडी टिप्स दिए जाएंगे कि इस तरीके से पढ़ के आप जल्दी याद कर सकते हैं, कम टाइम में जल्दी याद करेंगे इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे थॉट प्रोसेस की। थॉट प्रोसेस मतलब सोच, थॉट्स कैसे काम करती हैं, आपकी थॉट कैसे काम करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उन थॉट्स का इम्पैक्ट क्या रहता है आपकी लाइफ पर, है ना।
हमारे सोचने से, आप बताइए जरा, कुछ फर्क पड़ता है हमारे सोचने का लाइफ पे या नहीं पड़ता? हाँ, यस यस। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं एक्शन करूंगा, जैसे एक्शन करूंगा वैसी मेरी पर्सनैलिटी रहेगी, जैसी पर्सनैलिटी है वैसी मेरी लाइफ हो रहेगी, है ना?